हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। किसानों की फसल की बिक्री मंडियों में शुरू हो चुकी है। सरकारी खरीद के लिए किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं, सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरीके के बड़े बड़े दावे मंडियों में व्यवस्था के किए जा रहे थे, तस्वीर अटपटी सी नजर आ रही है। जी हां, वो दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। 1 अप्रैल को गेहूं की खरीद को लेकर प्रशासन की ओर से किए गए सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। बल्लभगढ़ में किसानों के पास अभी तक पंजीकरण के मैसेज तक नहीं पहुंचे हैं और जब तक मैसेज नहीं पहुंचेंगे, आड़ती किसानों की फसल को नहीं खरीदेंगे। साथ ही इस पर प्रशासन का रुख भी सख्त दिखाई दे रहा है, जहां प्रशासन ने कहा है कि बगैर मैसेज के गेट पास नहीं मिलेगा। ऐसे में किसान अपनी फसल को कहां लेकर जाएगा? तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने तोशाम मंडी का भी दौरा किया और अधिकारियों और कर्मचारियों को फसल खरीद प्रक्रिया में किसी तरह की कोताही न बरतने के आदेश दिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे खास पेशकश का। जी हां, कहीं पर व्यवस्थाओं की बदहाली नजर आई तो कहीं पर किसानों को मैसेज करके बुलाया ही नहीं गया। हालांकि सरकार सख्त नजर आ रही है। किसानों को साफ कह दिया गया है कि जब तक आपके पास कोई मैसेज या नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक आप मंडी में अपनी फसल को बेचने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि आखिर किसानों को फिर मैसेज क्यों नहीं पहुंचा? जिन किसानों की फसलें तैयार हैं, वो आखिर किस चीज का वेट करें? वो क्यों वेट करें? किसानों की सीधे तौर पर शिकायत है कि जब मंडी में हमारी फसल बिकने के लिए तैयार है तो हमारे पास मैसेज क्यों नहीं आया? जबकि सख्ती बढ़ती जा रही है। सीधे तौर पर मंडी व्यवस्था, मंडी संचालकों को, आड़तियों को हिदायत दे दी गई है कि जब तक किसानों को मैसेज करके उन्हें नहीं बुलाया जाएगा, उनकी फसल की बिक्री नहीं होगी। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता स्वामी इंद्र जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। स्वामी जी, सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे मंडी व्यवस्था को लेकर कि इस बार बहुत सारे सुधार हुए हैं और किसानों को बहुत सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं। लेकिन जब मंडियों का दौरा हमने किया तो पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा, टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधा मंडियों में नहीं है और दूसरी तरफ किसानों की फसल बिक्री को लेकर भी किसान यहां पर आमंजस में है कि आखिर कैसे अपनी फसल को बेचें। मैसेज तो आया ही नहीं और फसल तैयार है, क्या करें? क्या रिएक्शन इस पर आपका? लगातार आपके चैनल पे आकर यही बात, नंदिनी जी, मैं लगातार आपके चैनल पे आकर यही बात बता रहा था और हमने मंडियों का दौरा भी किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकार वादे कर रही है कि किसानों का फसल का एक एक दाना लिया जाएगा, ऐसे में सरकार ने खुद कह दिया कि जब तक मैसेज नहीं आएगा किसान के पास, वो अपनी फसल मंडी में ना लेकर आए। अब ये मैसेज कब तक नहीं आएगा? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा किस एक्ट के तहत आता है जो किसानों पे लादा जाता है? ये कोई एक्ट नहीं है, ये जानबूझकर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह किसान के ऊपर खड़ा कर दिया गया है ताकि किसान जो है सरकारी दफ्तरों में धक्के खाता रहे। और आज मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, सरकार द्वारा एक पंपलेट आया है। सरकार ये कह रही है कि किसान को अपना परिवार पहचान पत्र जो है जिस किसान के पास होगा उसका ही पोर्टल पे जो है मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो है रजिस्टर हो पाएगा। अब मुझे बताइए, ये पहचान जो परिवार पहचान पत्र जो है वो किसान पर क्यों लादा जा रहा है? क्या किसान भारतीय नागरिक नहीं है? क्या किसान इन्हीं कामों के लिए रह गया कि वो फसल लगाए या सरकारी दफ्तरों के धक्के खाए? अब सहयोगी वो लगातार जीरो ग्राउंड पे जाके देख रहे हैं कि मंडियों में मूलभूत सुविधा ही नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय का सही प्रबंध है। हर तरफ गंदगी फैली हुई है। जो फड़ है जहां पे किसान ने अपनी फसल को उतारना है, 6 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद जो किसान आंधी तूफान ओला हर एक चीज से बचाकर अपनी फसल को लेकर आया, अपने बच्चे की तरह पालकर लाया है, उस फसल को किसान को मजबूरी में गड्ढों में डालना पड़ेगा। और आपने देखा हुआ कई मंडियों में स्थिति ये है कि आवारा पशु जो है मौज मस्ती करने के लिए, लूट मचाने के लिए प्रशासन द्वारा जो है वहां छोड़े हुए हैं और खुले में वो घूम रहे हैं। तो ऐसे में जब किसान की फसल आएगी तो किसान को लाखों रुपए का नुकसान होने वाला है। आवारा पशु सारी फसलें खराब कर देंगे, एक एक दाने को चुन चुन के खा जाएंगे। ऐसे में किसान के हाथ में क्या आएगा? ये तमाम ऐसी बातें हैं, सरकार की लापरवाही है और
नोटिफिकेशन जारी किया था कि ये जो मापदंड होंगे, किसान की फसल जो है उस तरीके खरीदी जाएगी, यानी कि किसान को जो ग्रेडिंग करके फसल लेने की बात कही गई थी। कड़े विरोध के बाद सरकार ने वापस लिया, पर अभी हम देख रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन और जारी कर दिया है। नंदी जी, बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार जो किसान की फसल का जो भुगतान जो कह रही है किसान के खाते में करेगी, आड़ती को आड़ती भी देनी पड़ेगी। और अब तक तो किसान जी, ये जो बात आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को लेकर एक बात कही थी। उन्होंने क्लियर किया था कि किसानों को आड़तियों को आड़त नहीं देनी होगी, आड़तियों को आड़त सरकार ही देगी। ये बात उन्होंने क्लियर की है। तो क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी, मतलब इसको लेकर किसी तरह की विवादित स्थिति बनी हुई है? देख नंदिनी जी, बिल्कुल विवादित स्थिति है, क्योंकि सरकार सारा कुछ किसान के पल्ले में डालना चाहती है, अपने पास कुछ करना नहीं चाहती। सरकार जवाबदेही से भागना चाहती है और किसान और आड़तियों के बीच में जो झगड़ा है उसको बढ़ाना चाहती। यही कारण था कि आपने देखा होगा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आड़ती एसोसिएशन ने और किसानों ने मिलकर चर्चा की है। और कल हमने जो है शाहबाद मंडी के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई हुई थी और परसों हमारी जो भिवानी के अंदर मीटिंग थी। हम लगातार ये मीटिंगें कर रहे हैं और इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि किसान कैसे आड़त देगा, जबकि आड़त का जो है किसान के ऊपर लागू नहीं होता। और जो डीएफएससी है और एफसीआई है और हैफेड है, ये खुद आड़ती है, सरकारी आड़ती है, इसने परचेजिंग करनी होती है। ये तो जो मंडी में जो दुकानदार बैठे हैं, जो आड़ती बैठे हैं, ये तो उनका काम करने के लिए बैठे हैं, ये टेंडर लेते हैं, ना कि किसान लेता है। ऐसे में किसान और जो छोटा आड़ती है उसको लड़ाने का सरकार काम कर रही है। सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आज जब ये आंदोलन चल रहा है ना, तो आड़तियों का बड़ा फेवर किया जा रहा है। आड़तियों की इस पूरी जो आड़तियों ने इतने सालों से किसानों की फसल को खरीदा, उसे बेचा, उसे लेकर किसान कह रहे हैं कि हम खुश हैं। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगी उस जमाने को भी जब किसान ही ये शिकायतें सरकार और प्रशासन से किया करते थे कि आड़ती अपनी मनमानी कर रहे हैं, आड़ती हमें परेशान कर रहे हैं। क्या याद करेंगे आप उस दौर को भी? बिल्कुल जी नंदिनी जी, में तमाम देखो, जो एक परिवार होता है उसमें कुछ कमियां भी होती हैं, आपसी झगड़े भी होते हैं, मनमुटाव भी होता है। किसान और आड़ती का जो है न खून और मांस का रिश्ता है। और मैं बता देना चाहता हूं, ये सरकारी नीति के तहत मंडी के अंदर आड़ती जो है एक व्यापारी जो है बनकर आता है, वो पक्का आड़ती है। और दूसरा डीएफएससी और हैफेड जो है वो सरकारी आड़ती है। ये सरकारी आड़ती कब आया? जब जो छोटे आड़तियों ने, व्यापारियों ने मिलकर पुल बनाया, तो हमने कहा सरकारी खरीद भी होनी चाहिए। तब जाकर जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर एपीसी एक्ट के अंदर पूरे भारत के अंदर जो है सरकारी आड़ती भी इसमें शामिल हुआ। और यही कारण है कि किसान की जो फसल है सही तरीके से बिक रही है। पर सरकार जानबूझकर अपनी जवाबदेही को बचाने के लिए के ऊपर जो ठोकना चाहती है। और सरकार जानबूझकर चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश में आर्थ व्यवस्था को खत्म करके, एपीएमसी एक्ट को खत्म करके, जो मार्केट व्यवस्था को खत्म कर करके खुले बाजार को लाना चाहती है, ताकि खुली लूट हो सके। आप देख ही रहे हैं कि एक व्यवस्था जब सरकार खुद बोलती है कि एमएसपी खरीद रहेगी और होके रहेगी, ऐसे में जब मंडियां ही सही नहीं होंगी, दुरुस्त नहीं होगी, तो किसानों का विश्वास कैसे होगा कि मंडियों में अपनी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आपने स्वामी जी की कई सारी बातें सुनी होगी। यहाँ पर मंडियों की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। इस तरह की कई तस्वीर आई, बड़े बड़े दावे तो हुए, लेकिन इस तरह की कई तस्वीर आई मंडियों से जहां किसानों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही और किसानों को, स्वामी इंद्र जी समेत तमाम किसान नेताओं को किसानों से इस बात से भी परेशानी है कि सरकार कह रही है कि आपके पास मैसेज आए आप तो ही मंडियों में अपनी फसल बेचने आएंगे, जबकि किसान कह रहे हैं कि ये रूल हम पर थोपा क्यों जा रहा है। ये ऐसा है, पहली बात तो ये है, मैं स्वामी इंद्र को याद दिलाना चाहूंगा वो समय जब किसान अपनी उपज को लेके मंडी में एक एक हफ्ता बैठा रहता था, धूप सहता था, गर्मी सहता था, मच्छर काटते थे, लेकिन एक एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ता था। आज सरकार ने वो व्यवस्था दी है कि किसान को मंडी में ना तो इंतजार करना पड़े, ना ही मच्छरों के बीच में बैठना पड़े। किसान के पास मैसेज आएगा, वो अपनी फसल लेके आएगा, तुरंत फसल खरीद ली जाएगी। मुझे लगता ये है कि किसान नेताओं को तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहिए था, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को ऐसा पहला प्रदेश बनाया
जहां पे किसान की उपज का दाम 48 घंटे में उसके खाते में चला जाएगा। इनको धन्यवाद करना चाहिए था कि अगर 72 घंटे से ज्यादा लेट पैसा हो गया तो 9% ब्याज किसान को दिया जाएगा। इनको इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए था कि हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश बनने जा रहा है जहां पे गेहूं के साथ 6 अन्य फसलों को एमएसपी पे खरीदा जा रहा है। इनको इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए था कि भाई हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश बनने जा रहा है जो एमएसपी पे खरीदा जाएगा। एक हालात ये थे कि ना तो किसान की सरसों एमएसपी पे खरीदी जाती थी, ना बाजरा एमएसपी पे खरीदा जाता था। वर्तमान सरकार सरसों एमएसपी पे खरीद रही है, वर्तमान सरकार ने बाजरा एमएसपी पे खरीदा। और इनको और धन्यवाद इस बात के लिए भी करना चाहिए कि मनोहर लाल जी की नीतियों के कारण आज किसान की सरसों एमएसपी से 500 रुपए ज्यादा में बिक रही है मार्केट में। बजाय इन बातों के लिए सरकार का धन्यवाद करने के। स्वामी जी क्या जवाब देंगे अगर कोई नीति ऐसी हो जिसका लाभ किसानों को मिले तो क्या उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए? मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा, पर बात तारीफ करने के काम तो करें। मुझे बताएं कि गुड़गांव का किसान जो है, अपना बिहानी का किसान, रोहतक का किसान, उसकी आप कैसे जो किसान को जो गेट पास दे देंगे, कैसे उसको मैसेज दे देंगे चंडीगढ़ बैठकर, जब मंडी सेक्रेटरी को ही नहीं मालूम कि किसान की फसल का क्या स्थिति है, क्या नहीं स्थिति है। ये तो बात मंडी सेक्रेटरी बताएगा उसके गेट पर फसल आने के बाद कि भी कितनी ट्रालियां किसानों की आई हैं। आप कैसे घर बैठे चंडीगढ़ बैठे जो है पूरे हरियाणा का कंट्रोल करेंगे, ये बताइए ना। ऐसी कौन सी व्यवस्था आप लेके आए हैं जो आप खेत में जाके पता करेंगे कि किस किसान ने फसल कटवा ली है? जी प्रवीण जी की आवाज की जाए, उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। बताइए अत्री जी। प्रवीण जी बोल रही है, बोलिए। जी देखिए, मैं स्वामी इंद्र जी को जरूर ये समझाना चाहूंगा कि तकनीक का जमाना है, पहले तो इस बात को समझे। दूसरा, जो गेट पास है कंप्यूटराइज्ड गेट पास कट रहे हैं, मैनुअल गेट पास नहीं कट रहे हैं। तीसरा, जो ये कह रहे थे चंडीगढ़ बैठ के मैसेज कैसे करोगे, साहब आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है जिसपे सरकार ने कहा किसान वहां पे रजिस्ट्रेशन करेगा, आपने उस पोर्टल को नहीं देखा होगा मुझे तो लगता है स्वामी जी। नहीं प्रवीण जी, किसान एक मेरा सवाल सुन लीजिए। दरअसल किसानों की जो परेशानी है वो ये है, स्वामी जी मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। चला रहा था, एक अब तो एनआईसी चला रहा है। स्वामी जी एक सेकंड, मेरा सवाल ये है प्रवीण जी कि कुछ किसानों की शिकायत है कि हमारी फसल तो कटने को तैयार है। इनफैक्ट कुछ किसान कह रहे हैं हमने तो फसल काट भी ली है लेकिन हमारे पास फोन नहीं आया। अब हमें इसे बेचना है और ना कोई मैसेज आया है ना कोई नोटिफिकेशन आया है, हम करें तो करें क्या, और इस फसल का क्या किया जाए? तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी नजर आई है। देखिए सुनिए, हरियाणा के अंदर रबी की जो फसल खरीद सीजन शुरू होता था वो 10 अप्रैल को शुरू होता था। आप अगर हरियाणा का पिछला 20 साल का रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए कि रबी फसल खरीद सीजन कब से शुरू होता था। वर्तमान सरकार ने 1 अप्रैल से फसल खरीद सीजन इसलिए शुरू किया, आमतौर पे गेहूं की फसल मैं आपको भी बता देता हूं 10 अप्रैल के बाद उसकी आवक शुरू होती है, लेकिन कुछ किसान 10 अप्रैल से पहले जिनकी फसल पहले पक गई, पहले कटाई हो गई, वो संख्या भले ही कम होती है लेकिन कुछ किसान आते हैं। उन किसानों को असुविधा ना हो, वो मंडी में आके परेशान ना हो, इसलिए फसल खरीद सीजन 1 अप्रैल से सरकार ने शुरू कर दिया। जिनकी फसल तैयार है और उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आया है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? जी 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 मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, अगर यहाँ बैठ के स्वामी इंद्र ये कहे कि साहब फला किसान की फसल तैयार है लेकिन नोटिस नहीं आया है, तो स्वामी इंद्र को तकनीक के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। नहीं, स्वामी इंद्र जी भी कह रहे हैं और सर हमारी भी रिपोर्ट्स हैं, हमारी भी रिपोर्ट्स हैं, खबरें हैं ऐसी। जी मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप सुनिए पहले तो। 1 अप्रैल से फसल खरीद सीजन शुरू होता है। 1 अप्रैल के से मैसेज जो है वो कन्वे होने, 31 मार्च से मैसेज कन्वे होने शुरू हो गए हैं उन किसानों के लिए जिनकी फसल की अर्ली पकाई या अर्ली कटिंग जो जिस बात का आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आपको एक और बता दूं, मात्रा रहती है मात्र 2%, क्योंकि असली फसल आना शुरू होता है 10 अप्रैल। लेकिन सरकार एक सुविधा देती है, सरकार ये कहती है कि चाहे 2 किसान आए, चाहे 4 किसान हो, चाहे 5 हो, लेकिन असुविधा किसी को ना, इसलिए हम खरीद पहले से शुरू कर देते हैं। मेरा केवल इतना कहना है कि सरकार जब इस तरह की व्यवस्था कर रही है, उस व्यवस्था को हमें व्यवस्था में जब कमी होती है, जब चूक होती है, जब आपने जिनके लिए व्यवस्था बनाई है वही शिकायतें करते हैं, तो सवाल खड़े होना तो लाजमी है ना स्वामी इंद्र जी। देखिए बनता है,
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि व्यवस्था का लाभ लेना चाहिए, ना कि व्यवस्था की आलोचना करनी। स्वामी इंद्र जी, अब जिस तरीके के सुधार की सरकार लगातार बात कर रही है, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे सीएम मनोहर लाल हो, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इस बार मंडी के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधरी हुई और बहुत सारी व्यवस्थाएं अलग होंगी, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि जो किसान नाराज हैं उनकी फसल इस तरीके से बिकेंगी कि उनकी नाराजगी कम होगी, उनकी नाराजगी खत्म होगी। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए नंदी जी, बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हरियाणा सरकार कोई भी जो बदलाव लाती है बिना किसानों के संगठनों के या किसानों के विचारों से सहमत होकर नहीं लाती। किसान सिर्फ सरकार जो है सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार और चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी कैसे इनकम बढ़े उसको मद्देनजर रखकर ये काम करती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं, अगर सरकार ने किसानों को वास्तव में लाभ देना था, सबसे पहले जो फंड है जो टूटे हुए हैं, पेवा मंडी अतः जी खुद पेवा से आते हैं और चंडीगढ़ में पंचकुला में रहते हैं, ना तो पंचकुला मंडी के फंड साफ सुथरे हैं, ना ही पेवा मंडी के फंड साफ सुथरे हैं, ना ही कुरुक्षेत्र मंडी के हैं, ना ही आप अन्य मंडियों में आप दे सकते हैं। तमाम मंडियों में ये हाल है, कहीं भी जो है शौचालय की व्यवस्था जो है वो नहीं है। और तमाम सरकार की जो नीतियां, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, किस एक्ट के द्वारा सरकार मेरा फसल मेरा ब्यौरा और ये परिवार पहचान पत्र जो किसान पे थोपा जा रहा है वो किस नियत थोपा जा रहा है? क्या किसान को सरकार सहूलियत देना चाहती है? अभी तो पहचान पत्र जो है बनने भी शुरू नहीं हुए हैं, सिर्फ सरकार रजिस्ट्रेशन ही करा रही है। ऐसे में सरकार बताए किसान अपना पहचान पत्र कैसे लेके आए और कहां रजिस्टर कराए और क्यों कराए? जी, इस तरह के कई सवाल हैं और जो परेशानियां किसानों को आ रही हैं अपनी फसल बेचने में, हम उम्मीद यही करेंगे सरकार और प्रशासन से कि इन परेशानियों को दूर किया जाए। और ये वक्त देखिए किसानों के लिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी इंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो वक्त है ये किसानों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वक्त है और वाकई अगर किसानों की फसल ठीक से बिकेगी, सिस्टमैटिक ढंग से बिकेगी और वक्त पर उन्हें अपनी फसल का दाम मिलेगा, तो मुझे नहीं पता कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो उनकी नाराजगी है वो कम होगी या नहीं होगी, लेकिन हाँ, उनके घर में रोजी रोटी का इंतजाम होगा, उनके घर में उनकी मेहनत का फल आएगा और कहीं ना कहीं उनका जो जीवन है वो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे में सरकार को जरूरत है कि जो भी परेशानियां हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, क्योंकि अभी कम संख्या में किसान पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे किसानों की संख्या भी बढ़ेगी जिन्हें अपनी फसल को बेचने के लिए मंडियों में आना है। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही।